हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। मैंने कल बोला था ना, एक सेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें क्वेश्चन 50 दिनों के अंदर आप अपने स्कोर को कैसे बढ़ाएं या सही तरीके से तैयारी कैसे करें, या क्या 50 दिनों के अंदर तैयारी हो सकता है। और एक और सवाल है कि कुछ सब्जेक्ट मुश्किल लगता है तो हमको लगता है उसको छोड़ देना चाहिए, क्या छोड़ना सही है। और फाइनल जो डाउट आपके मन में है कि क्या हमारा एग्जाम निकल पाएगा, एग्जाम नहीं निकल पाएगा, इस डाउट को भी अभी दूर करेंगे। और माइक्रो एनालिसिस के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि यदि आप इस तरह से सब्जेक्ट को तोड़ देते हो छोटे छोटे चैप्टर्स में, तो फिर ये आपके लिए पीस ऑफ केक हो जाता है। नंबर ऑफ चैप्टर तो बहुत ज्यादा दिखेगा, लेकिन उसमें समय उतना नहीं लगेगा। चलिए एक एक करके पहले देखते हैं। पहले इसको हम लोग एक बार एंशिएंट हिस्ट्री को देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ बात करेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आप आराम से आगे किसी भी एग्जाम को या किसी भी पेपर को उसके अकॉर्डिंग टारगेट कर लेना, उसको माइक्रो लेवल पे तोड़ लेना और पढ़ लीजिएगा। एक भी फैक्ट नहीं छूटेगा, सिली मिस्टेक नहीं होगा और एग्जाम के लिए आप प्रॉपर तैयार होंगे। जैसे देखिए यहां पे क्लियर लिखा है एंशिएंट हिस्ट्री। देखो क्लियर, एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक का माइक्रो एनालिसिस किया जा रहा है। ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इसमें मोस्टली आप क्या देखते हो, एक तो देखते हो आप स्टोन एज, दूसरा इंडस वैली, फिर वैदिक पीरियड 600 बीसी, इसके साथ जो मौर्य पीरियड है, गुप्ता है, आफ्टर मौर्य है, प्री गुप्ता है या आफ्टर गुप्ता है, ऐसे कुछ टॉपिक को आप कवर करते हैं, कुसान आ जाएगा। अब देखिए हमने इसको जो तोड़ा है, कैसे तोड़ा है। पहले मोटा मोटी आप एक बार देख लो। तो इसी को देखते हो ना, प्राग ऐतिहासिक काल, यहां पे देखो क्लियर लिखा हुआ है। अब प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में डिवाइड करेंगे, और जैसे ही प्रोटो में डिवाइड करेंगे वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाएगा। खैर, तो प्री है, प्रोटो है, फिर ऐतिहासिक काल है। इन तीनों को समझ लेना है, फैक्ट्स देख लेना है। मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल है, इसके साथ इंग्लिश भी चल रहा है यहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ऋग वैदिक काल है, फिर उत्तर वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 600 बीसी, धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और महाजनपदों का उदय जो ऊपर में भी था। अब यहां पर क्या क्या है पहले इसको देख लीजिए। ये पूरा का पूरा पैकेज है ना, मौर्य के पहले का जो चैप्टर है वो आपके सामने है। ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक, आद्य हो गया, ऐतिहासिक हो गया, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, सिंधु घाटी, ऋग्वेद, उत्तर वेद 600 बीसी, और जो उस समय रिलीजियस रिफॉर्म हुए थे लाइक बौद्ध, जैन और कुछ रिलीजन थे भागवत, वैष्णव, शैव, उनको आप यहां पे देखेंगे। तो पूरा हो गया अलग अलग बंडल। अब देखो पहले इसको देख लेते हैं, हम लोग टॉपिक वाइज चेंज करते हैं, तोड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब मौर्य डायनेस्टी में जब हम आएंगे, मौर्य डायनेस्टी में आएंगे तो मौर्य समाज से संबंधित उस समय के जो साहित्य है, विदेशी विवरण, जो बाहर के लोग घूमने आए थे उन्होंने जो लिखा उसको देख लेंगे। इसके बाद पुरातत्व यानी जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है मौर्य डायनेस्टी का, इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के शिलालेख। समझ में आ रहा है किस लेवल पे माइक्रो एनालिसिस हो रहा है। अशोक और बौद्ध धर्म के साथ क्या संबंध है, बुद्ध धर्म संघ, देवनाम, पियदस्सी टाइप, मौर्य प्रशासन, उसमें मौर्य प्रशासन के अधिकारी, मौर्यकालीन सैनिक व्यवस्था, मौर्यकालीन न्यायिक जुडिशियल सिस्टम, मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था, मौर्यकालीन धर्म, मौर्य से संबंधित प्रमुख स्मारक जो अलग अलग तरह के हैं, मौर्य काल से संबंधित प्रमुख पुस्तकें, किताबें एक साथ, और मौर्य काल से संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य। यूं ही
एग्जाम क्वालिफाई नहीं करवाया जाता, उसके पीछे मेहनत लगता है। आगे आइए, अब आफ्टर मौर्य में जब आएंगे तो आफ्टर मौर्य में आएंगे तो शुंग वंश, आंध्र ऊपर जाएगा, आंध्र सातवाहन वंश। सातवाहन के समय का कल्चर, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, प्रशासनिक ढांचा, विदेशी आक्रमण, भारतीय यूनानी इंडो ग्रीक आक्रमण, शक का आक्रमण, हिंद पार्थियन का आक्रमण, कुषाण काल। ठीक है, अब कुषाण में जब आएंगे तो कुषाण काल, कुषाण के प्रमुख राजा और कनिष्का, कनिष्का के बारे में, कनिष्क के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है। मौर्योत्तर कालीन राज व्यवस्था और प्रशासन, मौर्योत्तर कालीन समाज और धर्म, मौर्योत्तर कालीन कला और मौर्योत्तर कालीन प्रमुख तथ्य यानी अदर फैक्ट्स। हो गया। साउथ इंडिया में आइए, साउथ इंडिया में आएंगे तो संगम युग है, चेर राज्य है और चोल राज्य है। इतना ही से नहीं होगा, पांड्य भी है। संगम के टाइम का जो सामाजिक स्थिति था उसको देखेंगे, संगम के टाइम की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखेंगे, संगम के साहित्य, शिल्पाधिकरण, मणि मेखलाई आदि, उसको हम लोग उसके इंपॉर्टेंट एविडेंस को देखेंगे यहां पे। इसके बाद संगम कालीन धर्म, संगम कालीन प्रमुख किताब, पुस्तकें और लेखक, शिल्पाधिकरण, मणि मेखलाई। संगम कालीन अनफैक्ट, अदर फैक्ट्स क्या थे। हो गया। तो साउथ इंडिया का कहानी अभी का खत्म हो गया। अब आइए गुप्ता में, ये गुप्त साम्राज्य है ना, गुप्त साम्राज्य में कैसे तोड़ा गया। गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी के सोर्स जो पुराण हैं, जो उस समय के साहित्य हैं, गुप्तकालीन प्रमुख राजा, अब अलग अलग राजाओं को देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के टाइम में हुणों का आक्रमण हुआ था, स्कंदगुप्त, फिर हुणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, इसके बाद गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्तकालीन प्रांतीय व्यवस्था, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, राजस्व के स्रोत, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था, गुप्तकालीन आर्थिक जीवन, गुप्तकालीन धार्मिक दशा, गुप्तकालीन कला और साहित्य, और गुप्तकालीन पुस्तकें और लेखक, क्योंकि बहुत सारे उस समय फेमस पर्सन थे जिन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी, तो उनको देख लेंगे, उनके राइटर को देख लेंगे, एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके बाद गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्य काल, वर्धन वंश, हर्षवर्धन के टाइम का जो वर्धन वंश है वो वर्धन वंश, उसमें हर्षवर्धन, कन्नौज के लिए जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, ट्रायंगल संघर्ष हुआ, उसको देखेंगे। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में, गुप्तकालीन सामाजिक आर्थिक दशा, गुप्ता टाइम की सांस्कृतिक विरासत, गुप्तकालीन वास्तुकला, नहीं गुप्त नहीं, आफ्टर गुप्ता है ना, वास्तुकला से संबंधित प्रमुख तथ्य को एक जगह कलेक्ट कर ले, संग्रह कर लें। अब आइए आगे चलते हैं। पूर्व मध्यकाल, गुर्जर प्रतिहार, गढ़वाल वंश, दिल्ली के चौहान वंश, जेजाक भुक्ति के चंदेल, मालवा का परमार वंश, गुजरात अनिलवाड़ का चालुक्य वंश, बंगाल का पाल शासक, बंगाल का सेन शासक, कश्मीर का अलग अलग राजवंश जिससे सवाल पूछे जाते हैं, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। इसके बाद भारत पे अरब का आक्रमण होता है, तो तुर्कों का आक्रमण, नहीं ये यहां पे, हाँ ये नहीं, इसको हटा देते हैं, यहां पे नहीं हुआ ये। अब देखिए, उस समय दक्षिण भारत में भी प्री नहीं, मिडावल स्टार्ट नहीं हुआ था, प्री मिडावल हिस्ट्री का एक फेज है जिसमें आपको राष्ट्रकूट, वाकाटक, बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, ये सब पढ़ना है, पल्लव पढ़ना है, और खास करके चोल डायनेस्टी को पढ़नी है। चोला में क्योंकि श्रीलंका के साथ उनका हमेशा से टसल रहा था, आदित्य चोल, राजराज चोल, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलोतुंग प्रथम,
विक्रम चोल, और ऐसे करके और एक दो राजा है, उसको आपको देखना है। फिर चोल का प्रशासन, चोल राजस्व व्यवस्था, चोल स्थानीय व्यवस्था पंचायत, है ना, चोल सैन्य संगठन, चोल समाज, चोल स्थापत्य और चोल से संबंधित अदर रिलेवेंट फैक्ट्स। चोल से संबंधित अदर रिलेवेंट फैक्ट्स। तो ये है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, जिसका आपको माइक्रो एनालिसिस किया गया। अब आपके दिमाग में आएगा इतने पार्ट में हम इसको कैसे तोड़े। आज भी आपके पास समय है और मौका है। अगर आप इसको सिर्फ मतलब इसको आप 4-5 घंटे देकर इसको अगर तोड़ देते हो ना, तो आपकी आधी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जैसे अगर एक बार इसको हटाते हैं यहां से, अब देखिए हम मौर्य वंश जब पढ़ते हैं तो हम बहुत डिवाइड करके नहीं पढ़ते ना, मौर्य वंश को जस्ट पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर ठीक से देखोगे तो मौर्य के टाइम में मौर्य से संबंधित जो साहित्य है, जो मौर्य के बारे में बताते हैं, वो पढ़ना है हमें। जो उस समय विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में पढ़ना है हमें। जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिला है उससे सवाल पूछा जाता है। फिर राजाओं ने क्या किया। अब अशोक की बात जब करेंगे तो अशोक और अशोक का शिलालेख तो 100% क्वेश्चन हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके बाद अशोक का बौद्ध धर्म के साथ जो संबंध है, बौद्ध धर्म के लिए उन्होंने क्या क्या किया, या बुद्ध के कौन कौन सी जगह पर घूमा, वहां पे उन्होंने क्या किया, लाइक नुम्मनदेही, तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर महामात्र को पढ़ना है, उसके अंदर अध्यक्ष को पढ़ना है, तो तीर्थ को पढ़ना है, तो ऐसे अधिकारियों को भी पढ़ना है। तो आप समझ रहे हैं, आप पढ़ सब रहे हो, लेकिन जब आप माइक्रो लेवल पे टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड करते हैं, तो अब आप क्या पढ़ रहे हैं, अब आप पढ़ रहे हैं मौर्य के टाइम के अधिकारी कौन थे। तो अभी सिर्फ आपने अधिकारी पढ़ा, मौर्य के टाइम का रिलीजन क्या था, मौर्य से संबंधित फेमस किताबें क्या थी, तो आपने किताबों को पढ़ा। मौर्य से अशोक से संबंधित जो शिलालेख है उसको आपने एक बार पढ़ लिया। अशोक का बुद्ध धर्म से क्या रिलेशन था उसको आपने एक जगह पढ़ लिया। तो ऐसे करने से क्या होता है, चीजें क्लियर तरीके से याद होती है। एक बार मॉडर्न हिस्ट्री पे भी आते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री अच्छा नहीं होता, तो उनको वैसे भी एंशिएंट हिस्ट्री मुश्किल लगता है। और लिटरली एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो रियली में टफ है। ये बहुत बड़ा सिलेबस है, इसीलिए मैंने इसका माइक्रो एनालिसिस करके आपको दिखा दिया कि आप इस तरह से इसका एक्सरे कर सकते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए। अब हम लोग आ गए हैं आधुनिक भारत। आप चाहो तो नोट डाउन कर लो अगर आपको लगता है ऐसा। तो आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री जो आप अभी देख रहे हो ना, इसमें हम लोग पहले जनरल टॉपिक की बात करेंगे जैसे आप लोग पढ़ते हैं, इसके बाद फिर इसको माइक्रो लेवल पे तोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी आपने एंशिएंट देखा था, अब इसको देखिए। अब देखो यूरोपीय कंपनी के आगमन से स्टार्ट होता है उस समय का रीजनल स्टेट यानी क्षेत्रीय राज्य, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एरा, 1857 की क्रांति, अन्य जन आंदोलन, जनजाति आंदोलन, भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर गरम दल है, नरम दल है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस का सेशन, मुस्लिम लीग का गठन, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, होम रूल लीग आंदोलन, गांधी और उसके प्रारंभिक आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन और किसान सभा, ट्रेड यूनियन और साम्यवादी आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आयोग, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, प्रांतीय चुनाव, मंत्रिमंडल का गठन, देशी रियासतें,
द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, बेबल योजना, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, संविधान सभा, अंतरिम सरकार का गठन, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, भारत का संवैधानिक विकास, पत्रिका, पुस्तक और उनके लेखक, कला और संस्कृति एवं अन्य। ठीक है, ये रहा आम टॉपिक जिसको आप लोग पढ़ते हो, राइट। और बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको लिखते भी नहीं है, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, किताब लिया, पढ़ लिया, जो भी किया आपने पढ़ लिया, आपको पता ही नहीं है कि आपने किस टॉपिक को कितनी बार और कैसे पढ़ा। तो अगर आप कम मेहनत करना चाहते हैं तो आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ठीक से अच्छे तरीके से कोई गलती नहीं करना चाहते हैं तो आप माइक्रो लेवल पे इन चीजों को तोड़ेंगे। देखो कैसे टूटेगा, इसको सीख लीजिए तो बेहतर है आपके लिए। माइक्रो लेवल पे ये कैसे टूटेगा इसको देखो। पहला, अब आते हैं मुगल बादशाह। मुगल जब वहां पे जब मॉडर्न एरा स्टार्ट होता है तो औरंगजेब के बाद तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन डिटोरिएट होता है। बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फरूख सियर, मोहम्मद शाह, नादिर शाह का आक्रमण होता है। अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनी का भारत आगमन। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेन, अब इन्होंने कहा क्या कैसे बसाया, हो गया। पहले एक ही लाइन था ना, यूरोपीय कंपनी का आगमन, अब देखो उसको टुकड़ा हो गया उसका। अब देखिए, क्षेत्रीय राज्य लिखा हुआ था ना, पहले क्या था, सिर्फ क्षेत्रीय राज्य लिखा हुआ था जो आम टॉपिक है। अब देखिए, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, राजपूत राज्य, भरतपुर, रुहेलखंड, मैसूर। अब क्षेत्रीय राज्यों के साथ कुछ लड़ाइयां हुई है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर टीपू सुल्तान आ जाते हैं तो तीसरा होता है, फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तो आंग्ल और मैसूर का रिलेशन आ गया। इसके बाद पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब राज्य का उदय, रणजीत सिंह और पंजाब, रणजीत सिंह के दौरान पंजाब का प्रशासन। फिर बंगाल आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब कौन, सिराजुद्दौला, पलासी की लड़ाई, मीर जाफर, लॉर्ड क्लाइव, मीर कासिम, बक्सर की लड़ाई और बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली। ठीक है, कहां है यार, ये कहां गया, ओके, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली। ठीक है, अब ब्रिटिश कालीन आर्थिक व्यवस्था, एक ही लाइन था, आर्थिक व्यवस्था। अब देखो कैसे माइक्रो लेवल पे टूटता है। ब्रिटिश कालीन उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, आर्थिक उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813, औद्योगिक मुक्त व्यापार, इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। ये होता था 1813 से 1858। और वित्तीय पूंजीवाद ये था 1860 के बाद, तो बेसिकली 1858 के बाद ये स्टार्ट होता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेट है। फिर एग्रीकल्चर पे क्या था, अस्थाई और जमींदारी जो सिस्टम थे, इनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उसको अगर आप देखोगे तो अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, अलग अलग हो गया ना टुकड़े में। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अलग अलग चरण, अभी आर्थिक ही चल रहा है, अनुद्योगीकरण, ठीक है, अनइंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, प्रमुख जन आंदोलन। अब वहां पे एक ही लाइन था ना, प्रमुख जन आंदोलन। यहां पर देखिए, फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, बहावी आंदोलन, कूका आंदोलन, रामोसी विद्रोह, ऐसे ही करके और भी डाल सकते हो। प्रमुख जनजाति आंदोलन, पहाड़िया विद्रोह, खोंड विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, खाड़वाड़ विद्रोह, भील विद्रोह, कोया विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, रंपा विद्रोह, खासी विद्रोह, अहोम विद्रोह, नागा आंदोलन। टूट गया। इसके बाद ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का विकास। शिक्षा के विकास की अगर हम बात करें तो देखिए कैसे टूट रहा है ये। शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्थाओं का ब्रिटिश शासन काल के दौरान स्थापना, तो जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो।
प्राच्य और अंग्रेजी शिक्षा के बीच में विवाद होता है, अंग्रेजी शिक्षा जीतता है उस समय। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग मैकाले। तो शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। उसके बाद हंटर कमीशन, रैले कमीशन 1913 में सरकारी प्रपोजल आया था। सैडलर आयोग, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था। हार्टोग कमेटी 1929, वार्धा योजना, सार्जेंट योजना, ये सब एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद ब्रिटिश काल में समाचार पत्र का इतिहास, कैसे इसको करेंगे, तो एक तो फेमस समाचार पत्र और उसके जो संपादक थे, दूसरा प्रेस के खिलाफ जो सेंसर और रिस्ट्रिक्शन लगाया गया उसको देखेंगे। तो हो गया, इतना ही से काम आपका हो जाएगा। उसके बाद 19वीं शताब्दी में सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक पुनर्जागरण क्या था? राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज सबसे नंबर 1 था। प्रार्थना समाज, वेद समाज, आर्य समाज और दयानंद सरस्वती, यंग बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद, थियोसोफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट, धर्म सभा, देव समाज, मद्रास हिंदू संघ, रहनुमाए मजदायसन सभा, अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान और देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन। तो ऐसे करके पारसी, इस्लाम और हिंदू रिलीजन के अंदर अलग अलग रिफॉर्म आंदोलन हुआ, जिसको आप अलग अलग देख सकते हैं। 19वीं सदी में होने वाले प्रमुख सामाजिक सुधार क्या था? सती प्रथा, शिशुवध, विधवा पुनर्विवाह, इससे रिलेटेड आर्टिकल है, एक्ट है और ईयर है, इसको देखना है। आयु बढ़ने से रिलेटेड फैक्ट, एज बढ़ने को लेकर था ना शारदा एक्ट, तो ये कंसेंट को लेकर जो एक्ट्स थे वो देख लेना है। प्रमुख निम्न जाति के आंदोलन, जो निम्न जाति अपने अधिकार को, इक्वलिटी के राइट के लिए जो लड़ा था, उनके बारे में है, जैसे आत्मसम्मान आंदोलन, सत्य शोधक समाज, वैकोम सत्याग्रह, गांधी जी ने सपोर्ट किया था, गुरुवायूर सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है। किसान आंदोलन में देखिए, नील विद्रोह, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, मोपला विद्रोह, फड़के विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अवध किसान सभा, बारदोली सत्याग्रह, तेभागा आंदोलन, ठीक। अखिल भारतीय किसान सभा, भारत का पहला प्रमुख मजदूर आंदोलन, तो मजदूर आंदोलन से रिलेटेड भी यहां पे हो जाएगा। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और उससे रिलेटेड फैक्ट्स। अब आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके अंदर। अब देखिए, कांग्रेस पूर्व स्थापित प्रमुख राजनीतिक संस्था, पहले यही टॉपिक था ना, सब टॉपिक में देखो क्या क्या है। बंग भाषा प्रकाशक सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी या समिति, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, पुणे सार्वजनिक सभा, इंडियन इंडिया लीग, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये सारे प्री कांग्रेस के संस्था थे जो पॉलिटिकल संस्था के रूप में काम कर रहा था। फिर कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस से जुड़े विवाद, लाइटिंग कंडक्टर एंड सेफ्टी वॉल, त्वरित चालक और सुरक्षा वॉल, क्रांतिकारी आतंकवाद यानी जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है उसका विकास। भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद का गढ़ था महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में जैसे रैंड की हत्या की गई थी चापेकर बंधु के द्वारा। तो ऐसे करके अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई, उसको देखना है। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, आपने सुना है इंडियन होम रूल सोसाइटी, गदर पार्टी, बंगाल भी हो गया। तो इस तरह से उसको आप देख सकते हैं, मैडम भिखाजी कामा को देख सकते हैं। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन अपने आप में है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, फिर दिल्ली दरबार एक हुआ, ठीक है। उसके बाद अब ये सब चल रहा है एक साथ, ये हार्डिंग बम कांड हुआ, फिर कामागाटा मारू हुआ, फिर लखनऊ पैक्ट आता है जहां मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। होम रूल लीग आंदोलन, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1919 ईयर वाइज चल रहा है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, रॉलेट एक्ट, फिर जालियावाला, फिर खिलाफत, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को भी डिवाइड किया जा सकता है बट इतनी जरूरत नहीं है। स्वराज पार्टी का गठन, जैसे असहयोग आंदोलन को कैसे डिवाइड करोगे, उसके कार्यक्रम क्या थे।
तो कार्यक्रम में आप डिवाइड कर सकते हैं कौन कौन से लीडर ने पार्टिसिपेट किया और कहां कहां किया, तो ऐसे भी किया जा सकता है। स्वराज पार्टी का गठन, इंडियन पब्लिक आर्मी, अस्थायी क्रांतिकारी सरकार, नागपुर झंडा सत्याग्रह, बरसात सत्याग्रह, गुरु का बाग सत्याग्रह, बाइकोम सत्याग्रह, ऐसे करके इसको देखा जा सकता है। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और ठीक उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, क्या अंतर था उसको देखोगे। फिर काकोरी ट्रेन एक्शन डे इन्हीं से जुड़ा है, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस जुड़ा है, इंडियन पब्लिक आर्मी और साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला एक बार पढ़ लेना है आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर सेकेंड फेज चला था, गांधी जी और हरिजन उत्थान, कांग्रेस मंत्रिमंडल का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रेजिग्नेशन देना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, देसी रियासतों के विरुद्ध आंदोलन, फिर उसके बाद अगस्त ऑफर आ गया था और मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया, क्रिप्स प्रस्ताव आया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन उसके बाद होता है, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का निर्माण होता है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स है, आजाद हिंद फौज पे मुकदमा होता है और भारत में उसी दौरान 1945 में इलेक्शन होता है, शाही नौसेना विद्रोह कर देती है 1946 में, कैबिनेट मिशन जस्ट उसके बाद फॉर्म होता है 19 तारीख को, इंटरिम सरकार का गठन होता है, लेबर पार्टी के इटली की घोषणा होती है, माउंटबेटन का योजना आता है, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 और भारत आजाद हो जाता है। क्लियर? अब आगे देखिए, संवैधानिक विकास ब्रिटिश टाइम में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर, 1833, 1853, 1858, उसके बाद 1861 काउंसिल एक्ट आना स्टार्ट हो गया, फिर 1893, 1902 नहीं 1909, 1919, 1935, तो ऐसे करके आप इसको देखेंगे। फिर कांग्रेस और विभिन्न अधिनियम, कांग्रेस और उनके प्रमुख अधिनियम, पत्रिका, पुस्तक और उसके लेखक, भारतीय रियासत का एकीकरण और अदर फैक्ट्स। ठीक है, इसमें कुछ सेक्शन आपको रैंडमाइज लगा होगा कि कुछ चीजों को रैंडम कर दिया गया है। अब देखिए, यहां एक और काम किया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट्स पे जितना काम करोगे ना उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, ग्रुप वाइज टॉपिक को ग्रुप में बांट दिया गया है ताकि एक चीज को एक ही जगह पे किया जा सके। जैसे ग्रुप ए में क्या है, यूरोपीय कंपनी का आगमन और क्षेत्रीय राज्य, यूरोपीय कंपनी का आगमन और क्षेत्रीय राज्य। बी में 1857, अब जितना आई थिंक मुझे लगता है नेशनल मूवमेंट था ना, जो भी घटनाएं हुई थी वो डाल दिया गया फ्रीडम स्ट्रगल का। 1857 बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग, रॉलेट, जालिया खाल खिलाफत, असहयोग, स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और भारत का विभाजन और विकास। ठीक है, स्वतंत्रता। तो ये 1857 से हमने स्टार्ट किया और भारत को आजाद करवा दिया। इसके बाद अब देखिए, कांग्रेस के पूर्व जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो, फिर कांग्रेस की स्थापना, गरम दल, नरम दल, क्रांतिकारी आंदोलन, भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन, जितने आंदोलन यहां पे आपको दिख रहे हैं ना, जन आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन और किसान सभा, इसके बाद ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल और ब्रिटिश शासन की आर्थिक व्यवस्था, सारे आंदोलन एक साथ। ठीक है, इसके बाद गवर्नर जनरल वायसराय एक साथ, कांग्रेस के अधिवेशन, अब जो भी डायरेक्ट याद करना है, कांग्रेस का अधिवेशन, संवैधानिक विकास, बुक्स एंड ऑथर, भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, एक साथ आ गया। अब देखिए, अगला टॉपिक है क्रिप्स, कैबिनेट, बेबल और संविधान सभा और अंतरिम सरकार का गठन, एक साथ आ गया। इसके बाद गांधी और उसके प्रारंभिक आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज और शाही नौसेना का विद्रोह,
इनको मिला के एक ग्रुप आप बना सकते हो। फिर मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की बात होगी तो मुस्लिम लीग का गठन दिल्ली दरबार, सांप्रदायिक पंचायत, पूना पैक्ट, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, प्रांतीय चुनाव, मंत्रिमंडल का गठन, देसी रियासतें, द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग, कला संस्कृति और अन्य, इसको मिला के एक गुट बना दिया गया। तो ऐसे करके जब आप कैटेगराइज कर देंगे तो चीजें आसान हो जाएगी, गलत होने की संभावना समाप्त हो जाएगा। तो ये जो अभी हमने डिवीजन आपके सामने रखा, ये ना केवल बीपीएससी 70 में जिनको दिक्कत है उनके काम का है, बल्कि जो आगे के एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे उनके काम का। क्लियर? ये उनके काम का भी है। तो इस तरह से आप अप्रोच कीजिए, चीजें आसान हो जाएगी। और अभी समय है कि आप देखो ऐसे क्यों किया जाता है, जैसे ये सीक्वेंस क्यों किया गया, आपको ये सोचना पड़ेगा ना कि 1857 से जो हम चलें तो भारत के विभाजन तक क्यों पहुंचे। क्योंकि देखो हो क्या रहा है ना यहाँ पे, कि अभी यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इसको जब एक साथ पढ़ोगे ना तो आपको उसके प्रोग्राम का अंतर समझ में आएगा, आपको कैरेक्टर याद होगा कि लुई फिशर किसमें है और वेब मिलर किसमें है। तो वो चीज जो काफी स्ट्रेस दे के आप याद कर रहे हो वो आसानी से याद हो जाएगा। एक तो वो, अब देखिए एक और चीज थी, क्रिप्स कैबिनेट वेबल योजना, ठीक है, क्रिप्स और उसके पहले एक अगस्त ऑफर है जो छूट रहा है, अगस्त ऑफर जो आया था, क्रिप्स हो गया, अगस्त ऑफर हो गया और कैबिनेट हो गया। अब इन तीनों के अंदर क्या अंतर था, राइट? ये जो अंतर है ना, ये जो डिफरेंस है कि क्रिप्स ने हमें क्या दिया और कैबिनेट में क्या बढ़ के आया, उसके बाद बेबल में और क्या बढ़ गया, पहले बेबल होगा, क्रिप्स के बाद बेबल है, तब कैबिनेट है। तो क्रिप्स के बाद बेबल में और बेबल योजना के बाद कैबिनेट ने क्या बढ़ा कर दिया, ये सीक्वेंस में जब पढ़ोगे तो दिमाग के अंदर एक साथ फिट बैठेगा। अब क्रिप्स 1942 कहीं और पढ़ रहे हैं और बीच में कई घटनाओं को एक साथ पढ़ लिया क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। अब क्रिप्स में क्या हुआ वो तो गया, अब हमने बीच में भारत छोड़ो आंदोलन को अलग पढ़ लिया। अब फिर आएंगे बेबल पे, बेबल के बाद फिर कुछ और हो जाएगा, फिर आएंगे कहां पे, कैबिनेट में, क्योंकि शाही नौसेना विद्रोह हो जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस का आईएनए है, और फिर आएंगे कैबिनेट पे। तो क्रिप्स ने क्या किया, अब कैबिनेट के साथ लिंक ही नहीं हो रहा है, इसीलिए लिंक करके एक साथ पढ़ने की जरूरत होती है। अब कैबिनेट योजना के तर्ज पे इलेक्शन हुआ, संविधान बना, तो अब कैबिनेट योजना के अंदर ही सारे प्रोग्राम थे कि कैसे इलेक्शन होगा, क्या होगा, और उस आधार पे संविधान बना। तो उस आधार पे जब संविधान बना तो उसको उसी समय कर लेंगे ना, और इंटरिम सरकार को फॉर्म किया गया तो एक साथ कर लेंगे। तो वो पूरा कहानी जो क्रिप्स मिशन से चल रहा था वो एक साथ समराइज हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप चीजों को अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर? आई थिंक। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट